वेलकम बैक। आज हम डिस्कस करेंगे यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी। जैसे हमने लास्ट लेक्चर में पूरा डिटेल में समझा था कि स्पेक्ट्रोस्कोपी में क्या होता है, इंटरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन विथ मैटर। तो क्या होता है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में आपको मैंने बताया था कि एक इलेक्ट्रिक कंपोनेंट होता है, एक मैग्नेटिक कंपोनेंट होता है, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में अलग अलग रेंजेस होती है, फ्रॉम कॉस्मिक रे टू रेडियो वेव, राइट। तो उसके आधार पर क्या है कि अलग अलग स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक्स हमारे पास जनरेट होती है। अब जब इलेक्ट्रिक कंपोनेंट इंटरेक्ट करेगा तो कुछ स्पेक्ट्रोस्कोपी में इलेक्ट्रिक कंपोनेंट जो है मॉलिक्यूल का इंटरेक्ट करता है ईएमआर के साथ, कहीं पर मैग्नेटिक कंपोनेंट, राइट। तो यूवी विजुअल स्पेक्ट्रोस्कोपी में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का इलेक्ट्रिक कंपोनेंट जो है इंटरेक्ट करता है मैटर के इलेक्ट्रिक कंपोनेंट के साथ। वो कैसे होगा? जब भी ईएमआर का इलेक्ट्रिक कंपोनेंट इंटरेक्ट करेगा मैटर के इलेक्ट्रिक कंपोनेंट, मैटर में क्या है भाई, मॉलिक्यूल में, या हमारे पास जैसे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल हैं, या हमारे पास मेटल कॉम्प्लेक्सेस हैं, या हमारे पास मेटल नैनो पार्टिकल्स हैं, वहां पे क्या है, इलेक्ट्रॉन्स हैं। इलेक्ट्रॉन्स के साथ जब ईएमआर का इंटरेक्शन होगा तो डायपोल मोमेंट चेंज होगा। डायपोल मोमेंट चेंज होने से क्या होगा, बॉन्ड जो है में डायपोल्स बनेंगे। कहने का मतलब अगर पाई है, पाई बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे तो पाई एंटी बॉन्डिंग, मतलब बॉन्ड ब्रेकिंग होगा। इलेक्ट्रॉन एक्साइट फ्रॉम इट्स ग्राउंड स्टेट टू इट्स एक्साइटेड स्टेट, ठीक है। वो कैसे होगा? लाइट के एब्जॉर्बेंस के, कहां से? ईएमआर से, राइट। अब यूवी में जो ईएमआर के लिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जनरेशन कहां से होता है, उसके लिए हमारे पास या तो टंगस्टन फिलामेंट लेते हैं या फिर हम हाइड्रोजन ड्यूटेरियम डिस्चार्ज लैंप लेते हैं, राइट। तो जो अगर हमको 375 से नीचे की वेवलेंथ चाहिए तो उसके केस में हम हाइड्रोजन ड्यूटेरियम लैंप लेते हैं, या अगर हमारे पास 375 से अबव की वेवलेंथ चाहिए तो उसके लिए हम टंगस्टन फिलामेंट लेते हैं। आपको यह भी समझ में आ गया होगा कि मैंने लास्ट चैप्टर में बताया था कि कैसे हमारे पास एटम जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जनरेट करता है। यहां पर टंगस्टन फिलामेंट और हमारे पास हाइड्रोजन ड्यूटेरियम डिस्चार्ज लैंप, राइट। क्लियर हो गया? तो प्रिंसिपल भी आपके समझ में आ गया होगा। अब हम क्या करेंगे कि कौन कौन से एप्लीकेशन है, कितनी इंपॉर्टेंट यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी है हमारा जो किसी भी एनालिटिकल टूल्स में, कौन कौन से फील्ड में यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी का यूज होता है। इसका डिटेल लेक्चर, कैसे हमारे पास स्टॉक सॉल्यूशन होता है, कैसे हमारे पास ड्रग डिलीवरी स्टडीज को किया जाता है, ये मैं एक्सपेरिमेंटली कैसे करते हैं, कैसे स्टॉक सॉल्यूशन बनाते हैं, उसके सेपरेट वीडियो आपको बताने की कोशिश करूंगा। अगर प्रैक्टिकली पॉसिबल होगा तो लैब में प्रैक्टिकल डेमो करूंगा और आपको उसका वीडियो शेयर करूंगा, राइट। तो हम यहां पर देखेंगे कि हमारे पास कौन कौन से जो है फील्ड है। लाइक अगर आपको ड्रग डिलीवरी स्टडी करना है तब यूवी विजिबल का यूज होता है। आपको अगर डाइडिग्रेडेशन करना है, डाइडिग्रेडेशन आजकल बहुत ही इंपॉर्टेंट जो टॉपिक हो जाता है जो है इसका यूवी विजिबल स्टडी के लिए। आपने देखा होगा मोस्ट ऑफ द आजकल जो फॉसिल फ्यूल्स हैं वो धीरे धीरे खत्म हो रहे हैं, तो पूरा वर्ल्ड जो रिसर्च कर रहा है अभी हाइड्रोजन एनर्जी बनाने में, राइट। तो हाइड्रोजन एनर्जी के लिए मोस्ट ऑफ द जो रिसर्चर है वो कहां पे काम कर रहे हैं, जो है फ्यूल सेल बनाने के लिए, राइट, और जो है इलेक्ट्रो कैटालिसिस में। तो इलेक्ट्रो कैटालिसिस काफी कॉस्टली जो है टूल है। तो हम सिंपली क्या करते हैं, पहले जो कैटलिस्ट बनाते हैं उसका जो है डाइडिग्रेडेशन में, फोटो कैटालिसिस के लिए डाइडिग्रेडेशन कर लेते हैं, उसके बाद हम नेक्स्ट जो है स्टडी करते हैं, राइट। तीसरा फील्ड है, अगर आप कलर कॉम्प्लेक्सेस का, डाई का जो कलर है, अलग अलग कलर स्टडी है, वहां पर भी हमारे पास यूवी विजिबल का यूज होता है। देन टोमेटो का कलर जो है रेड क्यों होता है ये भी हम जानेंगे बाद में। इफेक्ट ऑफ कंजुगेशन, कैसे कंजुगेशन से रेड शिफ्ट होता है, पैथोक्रोमिक शिफ्ट, हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट, ये सब हम डिटेल में आगे सीखते जाएंगे, राइट। आज हम क्या जानेंगे
कि जो है हमारे पास, क्योंकि ये जो अभी मैंने बताया यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या है, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी है, जिसमें जो है जो हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड है या मेटल कॉम्प्लेक्स है, वो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन के ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में जाता है। कैसे जाता है, जब ईएमआर को एब्जॉर्ब करता है, राइट। ये अगर हम ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल बात करेंगे तो सिग्मा टू सिग्मा स्टार, या जो भी हमारे पास इलेक्ट्रॉन होंगे, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन या पाई इलेक्ट्रॉन, वो एक्साइट होंगे। अगर हम मेटल कॉम्प्लेक्स की बात करेंगे तो वहां पर डीडी ट्रांजिशन होगा। वो हम सेपरेटली एक एक करके जानते जाएंगे। आज मैं एब्जॉर्प्शन लॉ की बात करूंगा, राइट। एब्जॉर्प्शन लॉ में हमारे पास जो है सबसे पहला लॉ है लैम्बर्ट लॉ, देन बीर लॉ, देन बीर लैम्बर्ट लॉ। आइए देखते हैं लैम्बर्ट लॉ को समझते हैं। जब आप यूवी जो है स्पेक्ट्रा कैसे यूवी स्पेक्ट्रा आपको मिलेगा, ये बताने के लिए आप क्या करते हैं, एक रिफरेंस हेड होता है, ठीक है, क्यूबेट बोलते हैं इसको। एक होता है सैंपल प्लस जो है रेफरेंस भरते हैं एक में, तो उनमें जो है इंसिडेंट लाइट दोनों में डालते हैं, राइट, लाइट दोनों में पास करते हैं। जो रेफरेंस सेल होता है उसमें पूरा का पूरा पास हो जाएगा, एब्जॉर्बेंस होगा नहीं। लेकिन जो हमारे पास सैंपल प्लस आपका सॉल्वेंट होगा वो एब्जॉर्ब करेगा। तो ये जो क्यूबेट होती है वो 1 सेंटीमीटर जो है थिकनेस की होती है, ये स्टैंडर्ड साइज होता है लगभग। अब दूसरा यहां से एक क्वेश्चन आता है कि जो ये क्यूब होती है ये किसकी होती है, ये होती है सिलिका या क्वार्ट्ज की, राइट। ग्लास की नहीं होती है, आपको दिखने में ग्लास जैसा दिखेगा लेकिन ग्लास की नहीं होती है, क्योंकि ग्लास यूवी में खुद एब्जॉर्बेंस दे देता है, इसलिए हम ग्लास को लेंगे नहीं, राइट। तो होगा क्या, अकॉर्डिंग टू लैम्बर्ट लॉ, क्योंकि ये एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी है, तो क्या अगर आपने इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट जो है रेडिएशन जो है माना I0 है, इसको आपने इसमें डाला तो इतने पाथ से जब ये ट्रेवल करेगा, राइट, थिकनेस 1 सेंटीमीटर से, तो एब्जॉर्प्शन जब होगा तो एब्जॉर्प्शन के बाद इसकी इंटेंसिटी क्या हो जाएगी, IT हो जाएगी, ठीक है। तो क्या होगा, एब्जॉर्प्शन के बाद इंटेंसिटी घटेगा ही तो सही, राइट। तो यही लैम्बर्ट ने बोला कि डिक्रीज इन इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पाथ लेंथ, ठीक है, पाथ लेंथ कितना ट्रेवल किया लाइट। तो यहां से हो जाएगा डिक्रीज इन स्मॉल डिक्रीज की बात करेंगे तो हमारे पास एक माइनस में होगा, माइनस में मतलब डिक्रीज हो रहा था माइनस में, माइनस DI अपॉन I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्मॉल थिकनेस dt, where T is thickness, then हमारे पास हो जाएगा माइनस DI अपॉन I इज इक्वल टू K dt, where K इज इक्वल टू एब्जॉर्प्शन कांस्टेंट, एब्जॉर्प्शन कांस्टेंट। अब इस इक्वेशन को आप अगर इंटीग्रेट कर देते हैं तो हो जाएगा I0 से IT तक DI अपॉन I इज इक्वल टू K जो है बाहर हो जाएगा, कांस्टेंट है, 0 टू T dt। तो यहां से हो जाएगा माइनस ln I अपर लिमिट IT माइनस ln I0 इज इक्वल टू KT, राइट। देन ln कॉमन लोगे, माइनस ln, तो ये हो जाएगा IT अपॉन I0 इज इक्वल टू KT, राइट। देन IT अपॉन I0 को हम क्या बोलेंगे, ट्रांसमिटेंस, ट्रांसमिटेंस, राइट।
तो माइनस ln t इज इक्वल टू kt, इसी को ln t इज इक्वल टू इक्वेशन, इसको मैं बोल देता हूं, इसको इक्वेशन 1, इसको इक्वेशन 2, यहां पर हो जाएगा माइनस kt, t इज इक्वल टू हो जाएगा e की पावर kt, इक्वेशन 3। अब ये जो हुआ हमारा मैथमेटिकल एक्सप्रेशन आया माइनस ln t इज इक्वल टू kt, तो इससे हमारे पास जो कैलकुलेशंस होंगे, जो न्यूमेरिकल्स होंगे, जब हमारा यूवी कंप्लीट हो जाएगा, जितने भी अदर न्यूमेरिकल्स होंगे या हमारे पास अदर जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चंस होंगे वो बाद में कराऊंगा, राइट। दूसरा हमारे पास आता है बीर लॉ। अब सिमिलरली जैसे पाथ लेंथ की बात करी लैम्बर्ट ने, बीर ने क्या बोला कि जो एब्जॉर्प्शन कांस्टेंट है अकॉर्डिंग टू बीर लॉ, बीर्स लॉ, एब्जॉर्प्शन कांस्टेंट के इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन किसका भाई? जो आपने सैंपल में मिक्सचर डाला है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है या आपका मेटल कॉम्प्लेक्स है या मेटल है, जो भी है, जिसका भी है, सॉल्यूशन है, राइट। तो उसका कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होगा, तो के इज इक्वल टू हो जाएगा एप्सिलॉन सी, वेयर एप्सिलॉन इज प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। इसको आप मोलर एक्सटिंक्शन कोएफिशिएंट या मोलर एब्जॉर्प्टिविटी, राइट। अब बाद में आपको समझ में आएगा, जब मैं बाद में बताऊंगा, जिसके लिए एप्सिलॉन ज्यादा होगा, राइट, उतना इंटेंस पीक होगी, ये हम बाद में समझेंगे, राइट। अभी मैं हिंट दे दे रहा हूं। तो ये आया किसके? बीर लॉ के अकॉर्डिंग। इसको मैं इक्वेशन 4 दे दिया। इक्वेशन 2 में हमने देखा था अकॉर्डिंग टू लैम्बर्ट लॉ माइनस ln t इज इक्वल टू kt। इक्वेशन 4 से हो गया k इज इक्वल टू एप्सिलॉन सी, k का जो है मान इधर रख दिया, तो ये हो गया माइनस ln t इज इक्वल टू एप्सिलॉन सी t। एप्सिलॉन सी टी को हमने अदर टर्म से यूज कर दिया एब्जॉर्बेंस, ln t, वेयर a इज इक्वल टू एब्जॉर्बेंस, राइट। ये जो एक्सप्रेशन आया यहां तक आपका क्या हो गया? बीर लॉ, लैम्बर्ट लॉ और बीर लॉ को मिक्स कर दिया, तो ये क्या हो गया? बीर लैम्बर्ट लॉ, राइट। एब्जॉर्बेंस और ये एप्सिलॉन मोलर एब्जॉर्बिलिटी। अब क्या है, इधर से एक क्वेश्चन आता है, इससे भी रिलेटेड न्यूमेरिकल्स बाद में हम देखेंगे। एक यहां पर जो है आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इंपॉर्टेंट जो है क्वेश्चन आता है, मोलर एब्जॉर्बिलिटी एप्सिलॉन का यूनिट, राइट। तो उसको निकालना सीख लेते हैं। यूनिट ऑफ मोलर एब्जॉर्बिलिटी और मोलर एक्सटिंक्शन कोएफिशिएंट, राइट। इसका यूनिट निकालने के लिए सिंपल है, आपने अभी देखा a इज इक्वल टू क्या है भाई? एप्सिलॉन सी टी। एप्सिलॉन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? a अपॉन सी टी, वेयर a इज इक्वल टू एब्जॉर्बेंस, राइट। c इज इक्वल टू कंसंट्रेशन, t इज इक्वल टू थिकनेस और क्या है? पाथ लेंथ। तो सिंपल है, लेट आपका एब्जॉर्बेंस एक यूनिट है, तो 1 अपॉन हो जाएगा कंसंट्रेशन का यूनिट मोल पर लीटर, थिकनेस
का यूनिट सेंटीमीटर, क्योंकि वैसे मीटर होता है, तो अब आपको यहाँ पर तो सेंटीमीटर ठीक ही है, तो मतलब स्टैंडर्ड ही सेंटीमीटर है क्यूबेट का, तो सेंटीमीटर हो जाएगा इज इक्वल टू लीटर ऊपर हो गया, लीटर अपॉन मोल सीएम, एक यूनिट तो ये हो जाएगा। दूसरा यूनिट, अगर आप लीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना चाहें तो ये हो जाएगा 1000 सीएम क्यूब अपॉन मोल सीएम, सीएम से एक सीएम कट जाएगा, ये हो जाएगा 1000 सीएम स्क्वायर अपॉन मोल, राइट। यहां से यूनिट हो गया सीएम स्क्वायर अपॉन मोल, राइट। ये वाली जो यूनिट है फ्रिक्वेंटली यूज की जाती है, इसको ये आप ऐसे भी लिख सकते हो सीएम स्क्वायर मोल माइनस 1, राइट। इससे रिलेटेड जो है क्वेश्चन भी हम बाद में देखेंगे। अब यूवी जो स्पेक्ट्रा है, उसमें जो हमारे पास फिनोमिनन है एब्जॉर्बेंस का, उसमें क्या होता है, जो हमारे पास एब्जॉर्बेंस का है उसका ग्राफ लैम्डा के साथ अगर आप निकालते हैं तो कैसे निकालेंगे भाई, थोड़ा मैं इंस्ट्रूमेंटेशन के बारे में भी बता देता हूं यहां पर, राइट। अब क्या होगा इंस्ट्रूमेंट में, यहां पर मैं केवल इंट्रो दे रहा हूं कि जैसे हमारे पास यहां से यहां को जो है लैम्डा जो है इंक्रीज करेगा, यहां पर एब्जॉर्बेंस है, ठीक है। तो क्या होगा, इंस्ट्रूमेंट जो होगा उसमें एक रेफरेंस जो है क्यूबेट होगा, एक सैंपल प्लस आपका रेफरेंस सैंपल प्लस सॉल्वेंट होगा। जो हमारे पास रेफरेंस क्यूबेट होगा पहले उसमें सॉल्वेंट रहते हैं, सॉल्वेंट जो लिए रहते हैं वो क्या रहता है, यूवी इनएक्टिव रहेगा, राइट। अगर यूवी एक्टिव रहेगा तो वो भी हमारे पास दिक्कत करेगा, ठीक है। तो क्या करना है, जब आपका ग्राफ आएगा, ग्राफ इस तरीके से आते हैं इसके, राइट। अब ब्रॉड ग्राफ आते हैं, ये ब्रॉड ग्राफ क्यों आते हैं, राइट। कैसे हम जो है ये प्लॉट आता है, राइट। इंस्ट्रूमेंटेशन में कैसे मैकेनिज्म होता है, राइट। इंस्ट्रूमेंट का ड्राइंग कैसा है, ये हम फुल डिटेल में नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, राइट। तब तक के लिए टेक केयर, सी यू, बाय।